हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस पे हम गेट प्रीवियस 29 ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को जितना हो सके आप सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर वाटर इज। तो इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन अगर रिवर वाटर में हमें निकालना है तो उसमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर डिसॉल्व ऑक्सीजन या फिर एम्पियन या फिर टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो हमें पता होना चाहिए कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही टेस्ट करते हैं हम लोग अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन पता करना होता है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन के टेस्ट में ये पता चलता है कि अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन इफ़ कम है तो पॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर COD टू BOD रेशियो जो है, COD टू BOD रेशियो जो है अगर ज़्यादा है, BOD रेशियो तो ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो इसका मतलब क्या है। तो COD हमें पता है कि COD जो सम होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का सम होता है, और BOD जो होता है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, उन ऑर्गेनिक मैटर का सम होता है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होगा अगर ये हाई है, इसका हाई है मतलब ऊपर वाला हाई होगा, यानी कि ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होंगे, यानी लो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी होगा उसका पॉल्यूटेंट का, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो होता है वेस्ट वाटर का, मेज़र किया जाता है किस चीज़ में। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बेसिकली ये मेज़र करता है कि उसमें कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD ऑफ सैंपल दिया गया था जो कि ग्रेटर होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, क्योंकि जो वो रिप्रेजेंट करता है, यानी COD क्या रिप्रेजेंट करता है। COD जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक सिंगल रैपिड टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए स्टेटस ऑफ रिवर को, ओके अगर सिंगल रैपिड टेस्ट हमें परफॉर्म करना है कि किसी स्टेटस मतलब रिवर के स्टेटस को पता करने के लिए, तो उसमें हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट ही परफॉर्म करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्राइट्स इन रिवर वाटर इंडिकेट्स, ओके अगर नाइट्रेट्स ज़्यादा होते हैं ना रिवर वाटर में, तो उसका ये मतलब होता है कि पॉल्यूशन जो होता है वो पुराना है। तो यानी पुराने पॉल्यूशन के लिए जो होता है वो नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रेट्स अगर ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है अगर किसी पानी में, उसका मतलब है कि पुराना पॉल्यूशन है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रिसेंट पॉल्यूशन नहीं, गलत है। पास्ट पॉल्यूशन ऑफ सीवेज वाटर, हाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि वाटर सैंपल X एंड Y फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज वेयर ब्रॉट टू लेबोरेटरी फॉर मेजरमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके बाद यूजिंग मॉडिफाइड रिंकलर टेस्ट सैंपल टू वेयर ट्रांसफर्ड टू 300 ml बॉटल। उसके बाद 2 ml ऑफ MnSO4 सॉल्यूशन, 2 ml ऑफ अल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट प्रेजेंट था कि बॉटल में मिक्स किया गया उससे। तो सैंपल एक्स जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, और सैंपल वाई जो है वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो कौन सा करेक्ट रेफरेंस होगा। तो हमें पता है कि अगर MnSO4 का जो रिएक्शन होता है उसमें अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट आए तो उसका मतलब होता है कि उस सैंपल में डिजॉल्व ऑक्सीजन था। तो एक्स में डिजॉल्व ऑक्सीजन था एंड वाई में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि वो उसने वाइट प्रेसिपिटेट दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए, क्योंकि लिस्ट 1 सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है टेस्ट वेस्ट वाटर पे। तो इसका हमें देखेंगे तो पढ़ते हैं हम। पहला, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस अलग हैं। तो हमें पता है कि बैक्टीरियल कंसंट्रेशन सी ऑप्शन के लिए एम्पियन टेस्ट करते हैं, तो सी का 2,
सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि टोटल जलडास नाइट्रोजन जो होता है वो मेजर होता है किस चीज़ का। तो हमें पता है कि जलडास नाइट्रोजन जो होता है वो सम होता है टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनियम नाइट्रोजन का। तो यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एक सैंपल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज डाइजेस्टेड with silver sulfate, sulfuric acid, potassium dichromate, mercuric sulfate इन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। तो सीओडी टेस्ट में इन सब चीज़ों को मिलाया गया था और डाइजेस्टेड सैंपल को टाइट्रेट किया गया फेरस अमोनियम सल्फेट से डिटरमाइन करने के लिए अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ। तो जब भी सीओडी निकालते हैं तो उसमें अनरिएक्टेड अमाउंट जो होता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही निकालते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मैच द गिवन वाटर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 1 टू गिवन टाइट्रेंट्स इन ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जो हार्डनेस है, हार्डनेस के लिए जो होता है N50 EDTA हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। तो अगर Q के लिए 4 ऑप्शन और हमें पता है कि अल्कनिटी के लिए H2SO4 को यूज़ किया जाता है, तो P के लिए 3 हमें दिख रहा है कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से हमसे पूछ रहा है कि टोटल जलडास नाइट्रोजन जो होगा उसका कंसंट्रेशन डोमेस्टिक सीवेज में सम ऑफ किसके किसके कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनियम जो होता है नाइट्रोजन का उसके सम के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि रीऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट के ऑफ स्ट्रीम इज 0.3 एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स वैल्यू एट 32 डिग्री सेल्सियस इज लाइकली टू बी। तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला जो होता है कि के अगर हमको किसी टेम्परेचर पे निकालना है, ठीक है, अगर के हमको किसी टेम्परेचर पे निकालना है तो ये फार्मूला होता है के टी इज इक्वल्स टू के एट 20 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1.047 की पावर टी माइनस 20। इन पूरे में भी अगर वैल्यू पुट करेंगे हम तो K20 कितना था, K20 हमारा दिया हुआ है 0.3, 1.047 पावर टेम्परेचर दिया हुआ है हमारा 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 20। तो इसमें हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारी के टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.363 पर डे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अल्टीमेट बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर हुज 5 डे बीओडी एट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में बीओडी 5 जो है, बीओडी 5 दिया हुआ है 150 mg पर लीटर और रेट कांस्टेंट के जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.23 पर डे। ठीक है, ये दोनों हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि अल्टीमेट बीओडी यानी कि एल नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.23 इंटू 5, ये एक ही इंटू होगा इंटू 5 ब्रैकेट। तो इसमें से अगर जब हम एल नोट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एल नोट की वैल्यू हमें 220 mg पर लीटर के बराबर आती है, 220 mg पर लीटर। आप कैलकुलेट करके देख लेना, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वेस्ट वाटर सैंपल जो डाइल्यूट किया गया था 100 टाइम्स विथ एयरेटेड वाटर हैड इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ ऑफ 7 mg पर लीटर। आफ्टर 5 डे ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस डीओ जो था वाटर का 0 हो जाता है, तो बीओडी ऑफ वाटर कितना होगा। तो बीओडी ऑफ वाटर इस निकालने के लिए क्या करते हैं, डीओ जो होता है इनिशियल माइनस डी ऑफ फाइनल इनटू डाइलेशन फैक्टर होता है। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर ये हो जाएगा, तो फिर ये क्या होता है 7 mg माइनस 0.0 इन ब्रैकेट इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि जो टोटल डाइल्यूट करने के बाद जो वॉल्यूम होगा सैंपल का अपॉन इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा वो निकालते हैं। तो इसमें इनिशियल वॉल्यूम अगर हम x मान लें, तो बाद में डाइल्यूट करने के बाद कितना है 100 टाइम्स हो जाता है, 100x हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 700 mg पर लीटर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि BOD 5 ऑफ ए सरफेस वाटर सैंपल इज 200 mg पर लीटर। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे L की वैल्यू या फिर BOD 5 की वैल्यू 200 mg पर लीटर दे दी है, 200 mg पर लीटर।
और उसके बाद के की वैल्यू हमें दे दी है 0.2 डे इनवर्स। ओके, उसके बाद बेस ई पे है, तो वैल्यू ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के अल्टीमेट बीओडी हमें पता करना है, यानी एल नॉट की वैल्यू हमें पता करनी है। फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी। सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, 200 200 एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.2 इंटू 5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको एल नॉट की वैल्यू 316 mg पर लीटर आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बीओडी टेस्ट में 5 ml वेस्ट वाटर ऐड किया गया था 295 ml ऑफ एयरेटेड प्योर वाटर में। तो इनिशियल डीओ जो था वो डाइल्यूटेड सैंपल का 7.8 mg पर लीटर था, और 5 डे के इंक्यूबेशन के बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे डीओ कंटेंट जो होता है रिड्यूस होकर 4.4 mg पर लीटर हो जाता है। तो बीओडी निकालना है, तो बीओडी का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर तो डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन इनिशियल जो सैंपल था उसका होता है वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, 7.8 माइनस 4.4 इंटू 295 अपॉन, सॉरी ये पूरा डाइल्यूट होकर 300 ml हो जाएगा, 300 अपॉन 5। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर 204 mg पर लीटर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 5 डे बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज नियरली x% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। तो ये हमें पता होना चाहिए 68% होता है, जो बीओडी 5 जो होता है वो 68% होता है अल्टीमेट बीओडी की। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बीओडी रिमूवल इफिशियंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान बीओडी रिमूवल इफिशियंसी जो होता है वो 30% के अबाउट होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे बीओडी 5 जो है 150 mg पर लीटर दिया हुआ है। रिएक्शन कांस्टेंट ई बेस पे दिया हुआ है 0.35 पर डे। तो अल्टीमेट बीओडी हमसे पूछा है, तो हमें एल की वैल्यू दी हुई है 150 mg पर लीटर। उसके बाद हमें के की वैल्यू दी है, हमें के की वैल्यू दी है 0.35 पर डे, और हमसे एल नॉट की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो इससे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो 150 इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.35 इंटू 5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको एल नॉट की वैल्यू जो आती है 181.5 आती है mg पर लीटर। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 0.001 मोल पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, O6, ये 6O2 से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है 6CO2 प्लस 6H2O। तो इसका जब आप वेट कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 180 ग्राम आता है, और ये आता है 192 ग्राम। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 180 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 192 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तब 6CO2 और 6H2O बनाता है। तो यहाँ पे 0.001 मोल पर लीटर रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, मतलब अगर इसे हम वेट में ही देखें तो ये कितना है, 180 मिलीग्राम है, 180 मिलीग्राम पर लीटर है। तो 180 ग्राम अगर 192 ग्राम पर से रिएक्ट कर रहा है, तो 180 मिलीग्राम किससे रिएक्ट करेगा, 192 मिलीग्राम से ही। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वेस्ट वाटर सैंपल हैज़ इनिशियल बीओडी 222 mg पर लीटर, यानी कि इनिशियल बीओडी या फिर अल्टीमेट बीओडी कह लो आप, ये 222 mg पर लीटर दिया हुआ है, 222 mg पर लीटर। उसके बाद डीके कांस्टेंट जो 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है वो 0.4 पर डे दिया हुआ है। तो हमसे बीओडी 5 पूछा है, तो बीओडी 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू 5। के की वैल्यू दी है 0.4,
इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 191.9 के करीब आता है, तो ये आप इसे बराबर ही मान सकते हैं 192 mg पर लीटर के। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ये पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल वाज सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस पे, यील्ड करता था वैल्यू ऑफ इतना, यानी बीओडी 5 की जो वैल्यू हमें दी हुई है, बीओडी 5 की जो वैल्यू हमें दी हुई है 180 mg पर लीटर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ था K इज इक्वल्स टू 0.18 पर डे पे, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्मूला दिया हुआ है के टी इज इक्वल्स टू K21.047 की पावर T-20। उसके बाद हमसे कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच अदर पोर्शन ऑफ सैंपल शुड बी टेस्टेड टू एक्सर्ट द सेम बीओडी इन 2.5 डेज। ये कह रहा है कि अगर सेम जो बीओडी 5 डे के बाद आ रहा था, अगर सेम बीओडी को हमें 2.5 डे में चाहिए तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि BOD 5 अगर हम देखेंगे, BOD 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, L नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.18 इंटू 5। ये 5 दिन के लिए था, ये 5 दिन के लिए था। और सेम अगर हम लिखेंगे 2.5 दिनों के लिए BOD 2.5, तो ये भी होगा L नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ये कुछ K होगा, जो इस टेम्परेचर के हिसाब से, उस टेम्परेचर के हिसाब से जो T टेम्परेचर है उसके हिसाब से K होगा इंटू 2.5। तो अगर इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, इस इक्वेशन को 2 मानते हैं, तो अगर 1/2 इक्वेशन 1/2 करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा, L नॉट से L नॉट कट जाएगा। ये हमारा कितना है, 2.5 दिन के लिए भी सेम आता है और इसके लिए भी सेम आता है ना। तो ये 1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 180, और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 0.18 इंटू 5 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस K इंटू 2.5, ठीक है। तो इससे हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। K की वैल्यू जब हमें यहाँ से आ जाएगी तो इस K की वैल्यू को K इज इक्वल्स टू KT निकालने के लिए हम K 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ये वैल्यू होगा इसमें इंटू 1.047 इंटू T की पावर -20, इसकी पावर T-20। अब ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद KT जो होगा, सॉरी यहाँ पे मैं ये जो KT है, ये जो हमारा KT टेम्परेचर पे है वो तो हमने अभी निकाला इस K को, तो ये हमें यहाँ से आ जाएगा। और ये K20 जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0.18 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और वो K हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से आप जब K निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.36, तो यहाँ पे 0.36 आ जाएगा। अब इससे जब आप T की वैल्यू निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, T की वैल्यू आपको 35 डिग्री सेल्सियस आती है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि BOD 5 ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल 5, 10 और 50 ml के लिए वो जब डाइल्यूट किया गया था 300 ml पे और इंक्यूबेट किया गया था 20 डिग्री सेल्सियस पे 5 डे के लिए, तो ये रिजल्ट्स आए थे जो नीचे चार्ट में दिया हुआ है। तो एवरेज BOD बताना है हमें तीनों का, ओके। यानी कि तीनों का हमें BOD निकाल के बाद एवरेज करना है। तो पहले केस में हम BOD निकालने के लिए क्या करेंगे, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में हो जाएगा 9.2 माइनस 6.9 इंटू 300/5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आता है 138 mg पर लीटर। सेकेंड के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे इसे 9.1 माइनस 4.4 इंटू 300/10। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आता है 141 mg पर लीटर। और थर्ड के लिए 8.4 और फाइनल डी तो 0 दिया हुआ है इसका 00 इंटू 300/50। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 50.4। अब तीनों का एवरेज लेना है तो क्या हो जाएगा 138 प्लस 141 प्लस 50.4 अपॉन 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको
109.8 के इक्वल आता है, ये 109.8 mg पर लीटर आता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 5 डे बीओडी जो था वेस्ट वाटर सैंपल का 190 mg पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद के की जो वैल्यू दी हुई है आवर में दी हुई है, पर डे में हमें चाहिए होता है। तो के की वैल्यू पर डे में करने के लिए क्या करना होगा, इसे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से, क्योंकि इनवर्स में था ना टाइम। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.24 पर डे, ठीक है। तो 190 mg पर लीटर BOD 5 पता है, तो हमें अल्टीमेट निकालना है, यानी एल नॉट एल इज इक्वल टू जो कि था 190 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.24 इंटू 5। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो एल नॉट की वैल्यू आती है, एल नॉट की जो वैल्यू आएगी आपको 271 mg पर लीटर आती है, mg पर लीटर आती है। तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि BOD 3 ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल जो था वो 75 mg पर लीटर दिया हुआ है। उसके बाद रिएक्शन रेट कांस्टेंट बेस ई पे 0.345 दिया हुआ है। तो अमाउंट ऑफ BOD रिमेनिंग इन द गिवन सैंपल आफ्टर 10 डेज। तो इसमें इसमें करना क्या है कि मतलब BOD हमें 10 डे पे निकालना है, ठीक है। तो BOD 3 क्या होगा, BOD 3 इज इक्वल टू होगा एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.345 इंटू 3। और BOD 10 डे के लिए क्या होगा, BOD 10 डे के लिए क्या होगा हमारा एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.345 इंटू 10। पहले तो आप इससे क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन से आप एल नॉट यानी फिर अल्टीमेट BOD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप अल्टीमेट BOD की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको आती है, तो आपको एल नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, आता है 116.3, ठीक है। अब एल नॉट हमें पता चल गया, हमें BOD 10 की वैल्यू चाहिए, तो एल नॉट की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 116.3। इससे हमें जो BOD की वैल्यू 10 की वैल्यू आएगी वो आती है 112.6। इससे जो BOD 10 की वैल्यू आएगी 112.6 आएगी। तो रिमेनिंग BOD कितना बचेगा 10 दिन बाद, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो एल नॉट माइनस ये करेंगे, ये माइनस ये करेंगे, तो ये 3.69 के करीब आता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ स्टूडेंट बिगेन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 डे BOD ऑन मंडे, और 5वां दिन जो सैटरडे को फेल कर रहा था, मतलब सैटरडे को आने वाला था, उस दिन वो DO का रीडिंग लेना भूल गया। लेकिन वो DO का रीडिंग कब लिया, मंडे को। तो 7 दिन हो चुके थे। तो 7 दिन बाद जो उसका BOD की वैल्यू आई थी, BOD की वैल्यू जो 7 दिन बाद आई थी उसकी 150 mg पर लीटर आई थी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द BOD 5 डे वाला BOD क्या होगा, कि BOD का अगर रेट ऑफ कांस्टेंट हम कांस्टेंट मान लेते हैं जो कि है 0.23 पर डे, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें बस इसमें करना कुछ नहीं है कि BOD 7 हमें पता है, BOD 7 हमें पता है, तो इससे हम एल नॉट निकाल लेंगे जो कि होगा हमारा अल्टीमेट BOD 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.23 इंटू 7। तो जब आप इससे इस वाले इक्वेशन से जब आप एल नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 187.47 आता है, ठीक है। 187.47 mg पर लीटर आएगा। और अब एल नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें BOD 5 निकालना है। तो BOD 5 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, एल नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.23 इंटू 5। जब आप पूरी वैल्यू को पुट करके जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 128.11 mg पर लीटर। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अल्टीमेट BOD ऑफ रिवर वाटर सैंपल इज 20 mg पर लीटर, यानी 20 mg पर लीटर अल्टीमेट BOD दिया हुआ है, और BOD रेट कांस्टेंट नेचुरल लॉग पे दिया हुआ है, यानी K की वैल्यू दी है 0.15। तो पूछ रहा है परसेंटेज वैल्यू जो कि
एग्जर्ट हो जाएगा या फिर खर्च हो जाएगा, और जितना परसेंटेज वैल्यू बीओडी का बचेगा, यानी पहले तो हम बीओडी 7 निकाल लेंगे, बीओडी 7 की वैल्यू होगी क्या वो निकाल लेंगे। तो अल्टीमेट वैल्यू हमें कितनी दी थी 20 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.15 इंटू 7 दिन के लिए, ठीक है। तो ये जो बीओडी 7 की वैल्यू आती है वो हमें 13 mg पर लीटर आती है। तो कितना परसेंट कंज्यूम हो गया, तो परसेंटेज कंज्यूम कैसे निकालेंगे, 13 कंज्यूम हो गया अपॉन 20 था इंटू 100। तो ये जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये 65% आता है। तो यानी इतना कंज्यूम हो गया तो बचा कितना 35%, यानी सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 2 डे और 4 डे बीओडी जो दिया हुआ था सीवेज का वो 100 mg पर लीटर और 155 mg पर लीटर दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड पर डे में, ओके हमें के की वैल्यू निकालनी है। अगर दो हमें इक्वेशन दो हम आराम से बना सकते हैं। बी ओ डी 4 चौथे दिन के लिए क्या हो जाएगा एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू 4, और 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा बी ओ डी 2 डेज के लिए एल नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू 2। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे, तो एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा और ये हो जाएगा 1.55, क्योंकि ये था 155 और ये था 100। तो 1.55 इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको जो ई की वैल्यू आती है वो आती है 0.298, या फिर आप इसे राउंड फिगर 0.3 भी कह सकते हैं पर डे के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि के की वैल्यू पूछी थी, ये 0.3 पर डे आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है फॉर अ वेस्ट वाटर सैंपल 3 डे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्यूबेशन का दिया हुआ है 200 mg पर लीटर। ओके हमें BOD 3 की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 200 mg पर लीटर। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है हमें कितना 0.22 5 डे के लिए, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है एक्सप्रेस्ड इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि BOD 5 क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे BOD 3 की मदद से अल्टीमेट BOD निकाल लेंगे। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा BOD 3 इज इक्वल्स टू एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ 0.22 इंटू 3। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये BOD 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 200 और ये के की वैल्यू 0.22 दी हुई थी। इससे जब आप एल नॉट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एल नॉट की वैल्यू जो आती है वो 413.95 आती है mg पर लीटर। अब एल नॉट की वैल्यू आ गई तो हमें BOD 5 निकालने के लिए क्या करना होगा, बस फॉर्मूला लगा देना है एल नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.22 इंटू 5, ठीक है। तो एल नॉट की वैल्यू 413.95 है और ये सारी वैल्यूज हमें पता है। तो BOD जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आता है 276.158 mg पर लीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 276.158 mg पर लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है फॉर अ गिवन वाटर सैंपल द रेशियो बिटवीन BOD 5 एंड अल्टीमेट BOD इज 0.68, यानी कि हमें BOD 5 अपॉन एल नॉट इसका रेशियो जो दिया है 0.68 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है ये किसके बराबर होता है 1 माइनस के इंटू 5, इसके बराबर होता है। इससे जब आप सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको आता है 0.2278 पर डे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, के वैल्यू ही हमें पता करना था, ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.2278, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अल्टीमेट BOD जो एल नॉट था वेस्ट वाटर सैंपल का वो एस्टिमेट किया गया था 87% ऑफ COD, और COD कितना दिया हुआ है 300 mg पर लीटर। तो जब हम BOD निकालेंगे तो BOD जो होगा हमारा या फिर एल नॉट कितना आ जाएगा 0.87 इंटू 300। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 261 mg पर लीटर आता है। तो एल नॉट हमें पता चल चुका है, कि 261 mg पर लीटर है, ठीक है।
उसके बाद कंसीडर करते हैं फर्स्ट डिग्री ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है, 0.23। तो बीओडी रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है नेचुरल लॉग पे, वो दिया हुआ है 0.23 पर डे, यानी के की वैल्यू जो दी है नेचुरल लॉग यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.23 पर डे दी हुई है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया है कितना 1.047। उसके बाद बीओडी की वैल्यू पता करनी है 3 दिन बाद 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले तो हमें 3 दिन बाद 27 डिग्री सेल्सियस पे पता करना है, तो पहले तो हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो के टी की वैल्यू हमें निकालनी है, के 20 पता है जो कि हमें 23 पता है, और ये 1.047 की पावर 27 माइनस 20, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपको के की वैल्यू जो आएगी 27 डिग्री सेल्सियस पे वो आती है 0.317 पर डे, ठीक है। यानी के की वैल्यू हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे मिल गई। अब हमें अल्टीमेट बीओडी पता ही है 261, तो हम बीओडी 3 ईजिली निकाल सकते हैं। बीओडी 3 डे के बाद क्या हो जाएगा 261 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.317 इंटू 3 जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा इसका 160.16 mg पर लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने गेट प्रीवियस 29 ईयर के जो भी क्वेश्चन आए थे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स से वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।